अभी गाइज इसमें क्या है, हमारी कोई जियो लोकेशन आ नहीं रही है, बस हमने इंटेंट भेजा है इसमें। अब क्या करेंगे, और ये इस चीज़ का गाइज ध्यान रखना है, ये कौन सा है, इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिकली दूसरे ऐप्स में हम सेंड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या चेक करी है, ये इफ कंडीशन भी इसीलिए लगाई है कि ये देखने के लिए कि अब क्योंकि मैप अगर खुलेगा गाइज, तो मैप्स कौन से वाले ऐप में खुलेगा, हमारे मैप वाले किसी ऐप में खुलेगा जो मैप लोकेशन लेता हो। तो गाइज यहाँ पे हम बेसिकली ये क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन कि बेसिकली यूजर के फोन में मैप्स है, कोई ऐप है या नहीं, कोई इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है या नहीं। अगर रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकता कोई, तो बेसिकली गाइज ये एक्टिविटी यहाँ पे सेंड ही नहीं होगी। अब किस पे चलेंगे, अपने मेथड पे चलेंगे, जिसपे क्या करना है, हमें अप्लाई करनी है लॉजिक। तो हम आ गए किस पे, अपने ऑन क्लिक ओपन एड्रेस बटन पे। अब गाइज जो हमारा जियो लोकेशन का एड्रेस, जो एड्रेस हमें चाहिए मैप में, वो शो करने के लिए हम किस टाइप में स्टोर करवा लेंगे, स्ट्रिंग टाइप में। और मैं यहाँ पे दे दूंगा एड्रेस स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे क्या दे देंगे गाइज, गूगल के हेडक्वार्टर्स का एड्रेस दे देते हैं एंड फाइंड कर लेते हैं वो बेसिकली कहाँ है, एम्फी थिएटर पार्कवे 3। ओके, ये क्या हो गया गाइज, हमारा गूगल का हेडक्वार्टर्स का एड्रेस हो गया है, जो हमने किस में स्टोर करवा लिया, एड्रेस स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हमने सेव करा लिया। अब गाइज हमें क्या फॉर्म करवानी है, यूआरआई फॉर्म करवानी है। एंड गाइज इसमें एक चीज और, अब इसमें यूज क्या करेंगे हम यूआरआई बिल्ड करने के लिए। तो गाइज मैंने आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूआरआई बिल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूआरआई बिल्डर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, बिल्डर यूज करूंगा, किस चीज के लिए, जो हमारी यूआरआई है उसको बिल्ड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, यूआरआई बिल्डर आ गया, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एंड यहाँ पे आ गया बेसिकली न्यू यूआरआई बिल्डर। तो ये तो हो गया क्या गाइज, हमारा ऑब्जेक्ट सेट क्रिएट कर दिया हमने बिल्डर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे गाइज, इसको बिल्ड कर लेंगे इसका यूआरआई। तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, स्कीमा पास करेंगे एंड स्कीम में क्या पास करेंगे हम, जियो लोकेशन। यहाँ पे सिंपल मैंने दे दिया जियो। फिर उसके बाद क्या प्रोवाइड करेंगे, पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो क्या है हमारा 0 0, ये आ गया हमारा पाथ। फिर उसके बाद अपेंड क्वेरी पैरामीटर यूज करेंगे और उसमें क्या दे देंगे, अपना क्यू, जो हमारा क्वेरी का क्या होता है, की होती है, और इसमें क्या दे देंगे, वैल्यू दे देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, एड्रेस स्ट्रिंग। और यहाँ पे बेसिकली हमने बंद करके इसे क्या कर लेंगे, अब बिल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे क्या सेव करा लूंगा, एड्रेस यूआरआई के एक वेरिएबल में मैं सेव करा लूंगा इसे। और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा बिल्डर डॉट बिल्ड मेथड इसे बिल्ड करने के लिए। यहाँ तक थोड़ा सा आई नो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो बेसिकली गाइज हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने बिल्डर लिया क्या करने के लिए, यूआरआई बिल्ड करने के लिए, जो हमारा यूआरएल था। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलरेडी मैंने आपको, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम मैप शो करते हैं तो एक उसका पाथ देते हैं गिवन, और उसका जियो टैग होता है। तो यहाँ पे जो स्कीम है वो तो है कौन सी, जियो हमारी। तो हमने बता दिया उसे ऑलरेडी कि जो हमारी स्कीम है तो वो कौन सी है, जियो टाइप की है, मतलब डेटा कौन सा जा रहा है, जियो लोकेशन टाइप का डेटा जा रहा है। उसका पाथ हमने दे दिया। अब पाथ बेसिकली गाइज आप ये सोच लो कि जैसे आपकी क्या होती है, कंप्यूटर की डायरेक्टरी होती है। ओके, कि आपने सी ड्राइव से इस पार्ट में गए, इस पार्ट में, तो बेसिकली पाथ वो है। उसके बाद आ गया हमारा क्वेरी, अपेंड क्वेरी मेथड। ये गाइज हम ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुके हैं। एंड बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि पहला पैरामीटर क्या ले रहा है, क्वेरी ले रहा है। और क्वेरी के आगे, क्योंकि गाइज एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, हमारा एक चीज तो हमेशा फिक्स रहता है। ओके, हमारा पाथ तो हमेशा फिक्स रहेगा, उसके आगे की जो क्वेरी होती है हमें सिर्फ वो चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी क्या है, ये है। तो ये हमने क्या ऐड कर दिया, क्वेरी में ऐड कर दिया और सिंपल उसे बिल्ड कर दिया है। और उसके बाद कौन सा अपना मेथड यूज कर लेंगे, और हमारे मेथड का नाम क्या था यहाँ पे, शो मैप। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कॉल कर लूंगा, शो मैप कॉल कर सकता हूँ। और इसमें क्या पास करना है, हमें एड्रेस पास करना है, जियो लोकेशन पास करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या एड्रेस यूआरआई पास कर सकता हूँ। तो बेसिकली गाइस जो हमारी ये शो मैप वाली अब हमारा मेथड था, इसमें जो एड्रेस यूआरआई हमारा पास हुआ है, तो ये क्या पास हो गया, जो हमारी जियो लोकेशन है गाइस, जो हमें इस वक्त सर्च करनी है एट द एग्जिस्टिंग मोमेंट। ओके, तो ये पास हो चुकी है। अब गाइस क्या कर लेंगे, इसे एक बार इम्यूलेटर में रन करा के देख लेंगे कि बेसिकली हमारा ओपन हो रहा है मैप या नहीं। और मैप में अब क्या ओपन होना चाहिए गाइस, हमारा गूगल का हेडक्वार्टर्स। सो गाइस अब क्या कर लेते हैं, ओपन लोकेशन पे क्लिक कर लेते हैं एंड हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस हमारा मैप्स खुल चुका है। एंड यहाँ पे गाइस हमारा क्या शो हो रहा है, जो हमारा एमपी, जो इसका हेडक्वार्टर है राइट गूगल का, वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये तो हो गया गाइस, जो हमने यहाँ पे एड्रेस दिया था वो यहाँ पे खुल के आ चुका है। ओके, तो गाइस यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब किस पे चलते हैं गाइज, अपने सेकंड इसके बाद चलते हैं गाइज किस पे, जिसमें हमें क्या करना है, शेयर करना है अपना टेक्स्ट। मैप खुल गया है हमारा। अब गाइज दो चीजें हो चुकी हैं, दो तरीके के इम्प्लिसिट इंटेंट हम देख चुके हैं। एक कौन सा था, फर्स्ट वाला हमारा था गाइज जो ब्राउजर में ओपन होना था हमारा इंटेंट, और दूसरा कौन सा था जिसमें मैप ओपन होना है। अब किस पे चलते हैं गाइज, तीसरे उस पे चलते हैं। तो गाइज जो हमारा शेयर इंटेंट होता है राइट, उसको कौन करता है, हमारा शेयर कॉम्पैक्ट डॉट इंटेंट बिल्डर के थ्रू हम यूज करते हैं। एंड बेसिकली गाइज इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। अब जैसे क्योंकि गाइज इसमें अगर आप सोचो तो इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप नहीं सॉरी मीडिया टाइप की चीजें सेंड कर सकते हैं। जैसे प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब हमें अरेंज करने में कौन हेल्प करता है, शेयर कॉम्पैक्ट। ओके, एंड बेसिकली गाइज हेल्प कैसे करता है, अब क्योंकि गाइज आप सोचो मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेटा भेजना है राइट। अब अगर मैं डेटा भेजूंगा तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि डेटा किस टाइप का है, कितना है, कहाँ जा रहा है, कब आएगा, किसने भेजा है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है राइट। तो इन सब चीजों का हमारा काम आसान बनाने के लिए क्या होता है, शेयर कॉम्पैक्ट। एंड शेयर कॉम्पैक्ट में ऑलरेडी गाइस सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सप्लेन्ड होती हैं। सिंपल हमें क्या करना है, जो हमें डेटा सेंड करना है हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, शेयर कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस तीन तरीके के इम्प्लिसिट इंटेंट थे हमारे जो हमने देख लिए। पहला कौन सा था हमारा, जो हमें ब्राउजर ओपन करना था व्यू एक्शन के थ्रू। दूसरा हमारा कौन सा था, एक मैप खोलना था, वो हमने देख लिया गाइस व्यू एक्शन के थ्रू कि कैसे हम इंटेंट भेज सकते हैं। और तीसरा जो हमारा है अब गाइस वो कितना है, फाइल्स को भेजने का, चाहे वो अब टेक्स्ट फाइल हो, अलग अलग तरीके की इनकोडिंग हो गाइस, चाहे वो वीडियो प्लेयर की हो, वीडियो टाइप MP4 टाइप हो। तो ऐसी गाइस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो उन सबको मैनेज कौन करता है, हमारा शेयर कॉम्पैक्ट। एंड शेयर कॉम्पैक्ट बेसिकली गाइस क्या करता है, मल्टीपल इंटेंट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या एक्शन सेंड है, हमारे उसमें बाकी के दो उसमें क्या था गाइस, एक्शन व्यू था। जबकि हम शेयर कॉम्पैक्ट में क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली गाइस यूज कर रहे हैं एक्शन सेंड। इसके बाद गाइज अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग तरीके की क्या होती हैं, मीडिया फाइल्स होती हैं। मीडिया फाइल्स के जो टाइप होते हैं उसे माइम बोलते हैं, माइम मीम आप कुछ भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म बेसिकली क्या होती है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो गाइज जो हम जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी, जो हमारे मेल में मल्टीमीडिया मैसेजेस भेजने की, मेल भेजने की जो फंक्शनैलिटी आई थी वो किस उससे आई थी, इसी फॉर्मेट से आई थी गाइस। एंड बेसिकली हम इमेजेस, वीडियोस और भी तरीके के फॉर्मेट जैसे PDF फॉर्मेट हो गया, PNG सब आ गया राइट। अब तो गाइस इसके अगर फॉर्मेट देखो तो हमारी फर्स्ट लेयरिंग क्या होती है, एक तो होती है मीडिया टाइप स्ट्रिंग, और सेकंड लेयरिंग क्या होती है जिसमें क्या होते हैं, हमारे पैरामीटर्स गिवन होते हैं। अब जब मैं कहता हूँ पैरामीटर्स गिवन होते हैं मतलब दो तरीके की लेयर होती है। जब गाइस हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो हमारे पास दो लेयरिंग होंगी, एक तो जो टाइप का स्ट्रिंग होगा, मीडिया टाइप का स्ट्रिंग जो हमें बताएगा, एंड गाइस दूसरा क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा। अब इसके पैरामीटर में अगर हम आ जाएं तो अलग अलग हमारे पास इनकोडिंग होती है। जैसे अगर टेक्स्ट या HTML होगा तो उसका कैरेक्टर सेट की जो इनकोडिंग होगी वो किस में होगी, UTF-8 में होगी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं राइट। ऐसी गाइस अलग अलग उसकी सबकी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, वे हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इनकोडिंग है कि बेसिकली कौन से टाइप का मीडिया हमारा किस टाइप का होता है। जैसे टेक्स्ट में RTF फॉर्मेट का होता है, इमेज PNG, वीडियो क्या होती है MP4। तो अलग अलग फॉर्मेट है हमारे किसके, मीडिया टाइप के लिए। तो गाइस यही चीज हम किसमें आप अप्लाई करेंगे, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और देख लेते हैं ये चीजें कैसे अप्लाई करेंगे एंड कैसे क्रिएट करेंगे एक शेयरिंग वाला अपना मेथड, एंड उसे कैसे शेयर करेंगे हम सिंपल क्लिक करके। तो गाइज अब चल लेते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे एंड अप्लाई कर लेते हैं। एंड गाइज ये वाला जो हमारा शेयर टेक्स्ट वाला होगा, इसके बाद हम क्या, यही चीजें जो हमने इम्प्लिसिट इंटेंट सीखे हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट जो सीखे हैं वो अब हम किस पे अप्लाई करेंगे, इसके बाद लास्ट वाला है अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई करेंगे अपने सनशाइन ऐप पे। तो गाइज ये अपना लास्ट वाला हम अप्लाई कर लेते हैं इंटेंट, एंड उसका मेथड लिख लेते हैं। उसके बाद किस पे चलेंगे गाइज, अपने सनशाइन वाले ऐप पे। तो यहाँ पे गाइज मैं आ चुका हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, एंड बेसिकली अब मुझे किसके लिए मेथड लिखना है, एक शेयर टेक्स्ट के लिए मेथड लिखना है राइट। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गाइज हम क्या लिख रहे हैं, एक हेल्पर मेथड लिख रहे हैं। एंड एक चीज और गाइज, जैसे ये हेल्पर मेथड लिख रहे हैं हम, तो जरूरी नहीं है मुझे यहाँ पे हेल्पर मेथड लिखने की जरूरत है। अगर मैं चाहूँ तो जो हमारा ऑन क्लिक वाला ऑलरेडी मेथड है राइट, मैं जो हेल्पर मेथड भी है, शो मैप है, तो मैं बेसिकली इसे यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एक्सप्लेन ये लॉजिक यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एंड सेम ही वर्क करेगा राइट। एंड बेसिकली गाइज ये चीज बस हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये चीज थोड़ी सी क्या होती है,
जो आपका लॉजिक होता है गाइस उसे हमेशा हम एक हेल्पर मेथड में लिखना पसंद करते हैं जिसमें जो चीज़ हमें कभी चेंज नहीं करनी, क्योंकि अगर उसको हमें कभी और कहीं और मेथड में यूज़ करना पड़ा तो हम सिंपल उसको यूज़ कर सकते हैं, हमें वो लॉजिक दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं गाइस जो ऐसा लॉजिक होता है जो सिंपल एक पर्टिकुलर फंक्शन पूरा कर रहा है तो उसको हम हमेशा सेपरेट लिखते हैं।